जो सत्संग कर रहे हैं बाहर बैठे स्वार्थी तत्वों पर से पत्थर फेंक प्रचार के लिए अपने भाई बहनों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने छोटे हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर, लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा वो भी उसी भगवान की मर्जी है और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, सत साहिब जी सत के चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत साहिब। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे परिवार में दादाजी श्री नंदलाल जी, दादी जी श्रीमती इंद्रो देवी जी और गुरुदेव जी, 2 भाई और 4 बहनें, यानी कि मेरी 4 बुआ और मेरे चाचा जी और गुरुदेव जी हुए। और हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, 2 मेरी बहन है, एक मेरे बड़े भाई साहब है, एक मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। सर, अब आपसे हम उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं, कब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज आपके पिता थे, अचानक वो आपके गुरु बन गए, आप भगवान मानने लगे, वो शुरुआती दौर कैसे आपने देखा, एक बार आप बताइए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तब से देखता था। मेरी उम्र लगभग 5-6 साल की थी। पीछे की चीजों को याद करता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। नाम दीक्षा लेने के बाद काफी साधु संतों का घर में आना जाना हमारे हो गया, तो काफी संख्या में साधु संत आते थे। तो 1-1, 2-2 दिन का सत्संग होता था। अच्छा। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो साधु संत आते थे उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, बस स्टैंड से लेके आना, या फिर जहाँ वो रहते थे, जिस भी आश्रम में कुटिया में रहते थे वहां से लेके आना, छोड़ के आना। कई साधु संत जैसे अगर चलने की अवस्था में नहीं होते तो उनके लिए भी व्यवस्था करना संत रामपाल जी महाराज जी करते थे। अच्छा। जब वो साधु संत घर में आते थे तो वहां पर रात को सत्संग होता था, तो उनके रहने की व्यवस्था, सर्दी होती तो गर्म पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था पिताजी करते थे। अच्छा। जब व्यवस्था करते थे तो हम देखते थे, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी सभी मिलके सेवाएं करते थे वहाँ। एक बार देखा जैसे गुरुदेव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद एक रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्ड टाइप, वो रिकॉर्ड तो एक और रखा, उसमें से फिर उसमें रिकॉर्ड करे कैसेटों में। अच्छा। तो ये चीजें मैं देखता था, तो गुरुजी रिकॉर्डिंग करके फिर वो कैसेट फ्री में देते थे, कैसेट बना के फिर फ्री में देते। हाँ, गुरुजी बनाते थे वहाँ कैसेट लाला के रिकॉर्ड। पहले तो सत्संग करते, उसके बाद जैसे शब्द गाते, सत्संग रिकॉर्ड करते, फिर कैसेट बनाते, फिर मैंने देखा फ्री में देते थे गुरुजी। क्योंकि मैंने देखा वहां पर, मैं एक बार जैसे मार्केट में गया था, मैं गुरुजी के साथ मार्केट रोहतक शहर में जाता, तो वहां पर फ्री में कैसेट देते थे गुरुजी। किसी के पास बैठ के समझा के बोला, उसके बाद वो क्यों, वो टाइम आदमी है दुकानदार है, कम दे पाता। अच्छा। मैंने खुद देखा है। तो एक बढ़िया थे, हम गए वहां, तो गुरुजी बैठ गए उनके पास जाकर। तो गुरुजी क्यों, बढ़िया के पास तो वैसे टाइम नहीं, दुकानदार के पास तो कभी कोई ग्राहक आ रहा है, कभी कोई 10 मिनट समझाया, फिर उठ के सामान देने चला गया। तो गुरुजी क्या करते हैं, ये कैसेट है, ये आप सुन लीजिए। 5-10 मिनट के बाद फिर वो चला जाता, यानी वो चीजें नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता है, कैसे समझ पाता 5-10 मिनट में परमात्मा का तत्व। तो वो कैसेट देते गुरुजी, फ्री में बांटते थे। और एक बार गुरुजी ने क्या बुक बनवा के लाए गुरुदेव जी, ये छोटे जैसे छोटी बुक होती है, मंत्र कार्ड वगैरह, उसके बाद संध्या आरती, रामायणी, सत्संग, सारी चीजें। तो वो भी गुरुजी अपने ही पैसों से बनवा के लाते, और जो नए श्रद्धालु थे उनको फ्री में देते गुरुजी, उनको फ्री में देते बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करते, भाई हम तो बच्चे थे, खेलते रहते, तो गुरुदेव जी जैसे शाम को ऊपर होते, फिर बुलाते सबको, ऊपर आओ। क्यों, ऊपर से देखते थे खेल रहे हैं, तो शाम को भाई 5 बजे ऊपर बुलाते हैं, तो आरती मंत्र करवाते हैं,
यानी कि एक जगत के हिसाब से कहे तो परमात्मा की स्तुति करवाते, भक्ति करवाते, अच्छा। मंत्र करवाते। मेरी मम्मी से पूछते हाँ इन्होंने मंत्र किए? बोले जी कुछ नहीं किए, खेल रहे हैं तो सारा दिन के। अच्छा। हाँ। तो गुरुजी बुलाते, ऊपर बैठाते, मंत्र करो, आरती करो, संध्या आरती करवाते, मंत्र करवाते। और जब 1-1.5 घंटा हो जाता उसके बाद फिर भाग लेते हम। अच्छा है गुरुजी को, पापा अब तो होगी, आरती भी होगी, संध्या आरती होगी। हाँ, तब गुरुजी कहते ठीक है अब जाओ। तो गुरुजी इस प्रकार भक्ति भी करवाते थे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेव महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे, उस समय बस से गए थे। उस समय संत रामपाल जी बस से आना जाना करते हैं पिताजी, संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेव जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेव जी महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सच्चाई हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी, अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा। आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ पाओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरुजी बोले नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरुजी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे। तो गुरुजी, हम स्पीड से चले रहे थे जाके, जो के चरण लिए
चरण लेके गुरुजी के खड़े, तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। आप श्रद्धालु जो 2 सेवक थे वो खड़े थे वहां, वो भी आश्चर्य में, हाँ। दादा गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, मौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें। स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरुजी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोले जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा। हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय। मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा ली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति जो भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूंगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेव जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा आज के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे। और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं।
आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ, वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी, दादा गुरुदेव जी ने, ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा, ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ, छुडानी धाम में तो क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे, उस समय श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी, और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा, जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। ये बातें लगभग 1994 की है अभिषेक जी। उस समय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे